हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभांशु राज और मैं आज आप लोगों को सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा और इसका डेरिवेशन कराऊंगा। और मैंने ऐसे भी पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन करा चुका हूँ। सो आज मैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। सो आज का हम लोग का टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं सिंपल सा एक पहले रिएक्शन लूंगा, ए प्लस बी टेंड्स टू सी, ए प्लस बी टेंड्स टू सी। ठीक है, तो यहां पे इसका जो रेट कांस्टेंट है वो के होगा और एट टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे ये मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट हुआ, ये मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी नॉट हुआ और ये सी मेरा कुछ नहीं बना। एट टी बराबर टी सेकेंड पे ये मेरा क्या हो गया, ए नॉट माइनस एक्स, ये मेरा बी नॉट माइनस एक्स और ये मेरा कुछ नहीं बना, सॉरी ये एक्स मोल हो गया। ठीक है, तो बड़ी बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे नोटेशन पर्पस के लिए मैं इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए किसी टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बोल रहा हूँ और इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी किसी टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बोल रहा हूँ और इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी किसी टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बोल रहा हूँ। आई थिंक यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब फिर इसका रेट डिफरेंस एक्सपेरिमेंटल रेट वाला लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर 1, इसका ही पावर 1, इसलिए क्योंकि दोनों पावर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। और ऐसे में हम लोग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन कर रहे हैं और रेट एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ के लिए मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ किसको लिखते हैं, रिएक्टेंट वाले पार्ट को लेते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट में ए और बी को दोनों को मैंने लिख लिया। अब बिल्कुल इजी वे में इसका रेट डिफरेंशियल लॉ को लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी बी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी सी डिवाइडेड बाई डी टी। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव। यहाँ तक बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी, बिल्कुल बेसिक है। अगर आप मेरा फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का वीडियो देखे होइएगा तो यहाँ तक बातें समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा यहाँ पे इक्वेट कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी को इक्वेट करूंगा मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल मेरा कितना है, ए नॉट है, माइनस फाइनल कितना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, फिर बी के लिए कितना है बी नॉट और फाइनल कितना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का वैल्यू को हम लोग फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जब इधर आएगा तो बी नॉट तो उसी तरह रह जाएगा और प्लस में है ए नॉट तो इधर आएगा तो माइनस में ए नॉट और ये माइनस में है तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का वैल्यू आया बी नॉट माइनस ए नॉट प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, तो उसी यहाँ पे बी के जगह पे उसको मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी के जगह पे बी नॉट माइनस ए नॉट प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू, और तीनों में से किसी को लेना है तो मैं माइनस डी ए अपॉन डी टी को ले रहा हूँ फिलहाल। यहाँ तक बातें आई थिंक समझ में आई होंगी। अब मैं क्या करूंगा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या रिजल्ट आता है इस पे फोकस करना है और फिर उसको डिराइव करके आगे उसका वैल्यू निकालना है। बिल्कुल एक एक तरीके से बारीकी से इन सारी चीजों को समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई हैं, मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ लास्ट वाले लाइन को। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो के और डी टी मेरा इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू, और वो हो जाएगा माइनस, और माइनस को भी इधर लेके लीजिए डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और इधर क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी नॉट माइनस ए नॉट प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ये वाला पार्ट अलग हो गया और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपना अलग हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में है। अब क्या करना है कि बोथ साइड को हमको इंटीग्रेट करना है। बोथ साइड को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो बोथ साइड को यहाँ पे मैं इंटीग्रेट किया। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से t तक, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, इनिशियल क्या था मेरा ए नॉट और फाइनल क्या था
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो मैं पुट कर दिया। और मैं बता रहा हूँ कि इसका इंटीग्रेशन करना काफ़ी टफ है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आता है वो बता दे रहा हूँ कि कितना आता है, और उसी रिजल्ट का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो dx इंटीग्रल dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस ए का जो इंटीग्रेशन होता है उसका जो रिजल्ट आता है वो ये आता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। उसका रिजल्ट आएगा 1/a इंटीग्रल 1/x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस a। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो 1/a इंटीग्रल 1/x माइनस 1/x प्लस a होगा। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आता है इस इंटीग्रल का वो ये होगा, और इसी रिजल्ट को हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे इसको इंटीग्रेट करने में, डायरेक्ट उस रिजल्ट को इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोग का समय बचेगा। और खैर हम लोग को उसके डेरिवेशन से मतलब नहीं है, हम तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेशन कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट उस वैल्यू को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा k और dt का सिंपल t हो जाएगा, निगेटिव साइन तो यहाँ पे रहेगा है। ठीक है, और अब ये देखिए, अब इसको हम लोग ये वाला इंटीग्रेशन को बिल्कुल अब इस डायरेक्ट रिजल्ट को इस्तेमाल करेंगे तो 1/a। अब खुद कंपेयर करके देखिए, ये वाला जो a है वो यहाँ पे x की तरह ट्रीट कर रहा है, ये भी a x की तरह ट्रीट कर रहा है, कंपेयर कीजिए उसको। और ये जो b0 माइनस a0 है ये a की तरह ट्रीट कर रहा है, और ये क्या x की तरह ट्रीट कर रहा है। आप इक्वेट करके देख सकते हैं, ये x की तरह ट्रीट कर रहा है, ये भी है x की तरह, ये भी है x की तरह, और ये जो b0 माइनस a0 है वो a की तरह ट्रीट कर रहा है। तो यहां से मेरा एक क्या है, मतलब b0 माइनस a0। ठीक है, इंटीग्रल है तो इंटीग्रल लगा दूंगा 1/x, तो x कितना है मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a लिख दिया, माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस a, तो x कितना है मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a। ठीक है, यहां तक बातें समझ में, प्लस a, तो a कितना है, प्लस a मेरा है b0 माइनस a0, b0 माइनस a0। आई थिंक यहां तक बातें आपको बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, b0 माइनस a0, b0 माइनस a0 प्लस a। ठीक है, तो ये बातें आ गई समझ में। अब क्या करेंगे, ये माइनस kt इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई b0 माइनस a0। अब ये वाला मतलब जो इंटीग्रेशन है इसको मैं पार्ट में कर ले रहा हूँ, दो पार्ट में, मतलब कि d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a माइनस फिर इंटीग्रल लगा करके d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a प्लस b0 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। ठीक है, और माइनस kt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई b0 माइनस a0, और इसका जब इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा, सिंपल है, dx बाई x क्या होता है ln x होता है ना, तो dA बाई a का क्या होगा ln a, और लिमिट तो वही होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a0 से a तक, तो ln ये क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a0। ठीक है, माइनस उसके लिए जब लिमिट पुट करूंगा तो क्या होगा, वही चीज हो जाएगा ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाई, और ये सारा चीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b0 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a0। ठीक है, यहां तक बातें आई थिंक क्लियर हुई होंगी। फिर आगे क्या करूंगा कि अब वैल्यू साफ साफ दिख रहा है क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे इसका जब लिमिट पुट करूंगा, इसका तो मैंने समझ गया कि a0 से a पुट करूंगा तो ln a बाई a0 आएगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम है यहां पे, तो जब इसको पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, मतलब ln x होगा ना, मतलब देखिए यहाँ पे ये जो a0 से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a होगा, और ये भी क्या होगा a0 से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a होगा। ठीक है, तो जब लिमिट पुट करूंगा तो सिंपल, पहले जब इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा ln x मतलब ln a। ठीक है, अब इसको साथ में लेकर के चल रहे हैं ln a, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा,
और इस सब लिमिट अभी बैठेगा। मैंने इंटीग्रेट कर दिया है, अब बस काम क्या है, इस लिमिट को पुट करना है। तो अब उसमें लिमिट को पुट करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस के टी इज इक्वल्स टू 1 बाई बी नॉट माइनस ए नॉट, और यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या होगा, बी नॉट, यहाँ पे जब लिमिट को पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, फाइनली जो मेरा आएगा वो ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये सारा टर्म, ये सारा टर्म हो जाएगा आपका ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, ठीक है। ये सारा टर्म आया, और कहाँ से कहाँ तक, ए नॉट से ए तक। मैंने सिंपली क्या कर लिया है, लॉग का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया है कि जब दोनों डिवाइड के फॉर्म में, जब दोनों निगेटिव के फॉर्म में होता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो उसको कर लिया है। और अब लिमिट पुट करने में आसानी होगी, ए नॉट से ए तक। तो मेरा फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, जब लिमिट पुट को करूंगा तो के टी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई बी नॉट माइनस ए नॉट ब्रैकेट ln concentration of A, ln concentration of A divided by B naught, ln concentration of A divided by B naught minus concentration of A naught plus concentration of A, okay, into B naught by A naught, into B naught by A naught। तो फाइनली मेरा जो केटी का वैल्यू आया वो इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन का ये वैल्यू है, केटी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय बी नॉट माइनस ए नॉट ln concentration of A डिवाइडेड बाय बी नॉट माइनस ए नॉट प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी नॉट बाय ए नॉट। यहाँ पर सिंपल मैंने लॉग का बेसिक को इस्तेमाल करके इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया हूँ। आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं, ये आसानी से समझ लीजिएगा क्योंकि ये सिंपल लॉग का बेसिक है और यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया। तो ये हुआ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन से कुछ भी रिलेटेड, या कोई भी सवाल हो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन से या फिर फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर कुछ भी हो तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं इन चीज़ों को। तो केटी का मेरा वैल्यू ये आ गया, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।